आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कलाम की इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। तो आज एक बहुत अहम कहानी कह सकते हैं, वाक़या कह सकते हैं, जो कि मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें हम सब के लिए एक बहुत अहम और ख़ास सबक है, लेसन। तो आइए देखते हैं कि वो ख़ास पैगाम हम सब के लिए क्या है। अगर आप ये ख़ास पैगाम जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मालूम हो कि हमारे लिए आज क्या ख़ास पैगाम है। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका 15 बाब 11 आयत से 32 आयत तक हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हमें मालूम हो जाएंगी। तो आइए मैं आपको आज का ये पूरा वाक़या सुनाती हूँ। जैसा कि हवाला मैंने आपको बता दिया है, इसको मुशर्रिफ बेटे की कहानी भी कहते हैं। ये 2 बेटों की कहानी है जिसमें छोटा बेटा जो है वो अपने बाप से कहता है कि ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मेरे हिस्से में आता है वो मुझे दे दे। तो बाप कोई बात नहीं करते हैं कि मैं क्यों दूँ, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, मैं क्यों अपना हिस्सा बांटूँ। लेकिन बाप ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं ये आपको नहीं देता हूँ या मेरी मर्ज़ी है मैं आपको दूँ या ना दूँ। जैसे ही छोटे बेटे ने बाप से अपने माल का हिस्सा मांगा, बाप ने उसका वो सारा हिस्सा उसके हवाले कर दिया। अब बेटे ने क्या किया, वो सारी चीज़ें लेकर अपनी जो जितनी माल और दौलत थी, जो कुछ बाप ने उसको दिया, जो कुछ उसके हिस्से में आ रहा था उसको दिया और वो लेकर किसी दूर दराज मुल्क में चला। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपना सारा माल असबाब लेकर दूसरे मुल्क में चला गया। तो वहाँ जाकर उसने खूब ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर की, यानी अपना माल सारा जितना भी था ऐश में खर्च कर दिया और खूब पैसा उड़ाया उसने और अच्छे से ज़िंदगी गुजारी, जो दिल चाहा किया, खाया पिया। यानी कि कलाम में लिखा है कि उसने अबाशियों में ऐश इशरत में अपनी वो सारा रुपया उड़ा दिया, यहाँ तक कि सारा रुपया पैसा ख़त्म हो गया। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब सारा रुपया पैसा भी ख़त्म हो गया और वहाँ पर काल पड़ा उसमें। जब काल पड़ा तो वो रोटी के लिए मोहताज हो गया। अब ना उसके पास रुपया पैसा है कि महंगा तरीन चीज़ें खरीद ले, ना उस मुल्क में इतनी फरावानी से खाने पीने को है कि वो खाए, इसलिए वो मुश्किल में पड़ गया। अब भूखा मरने लगा तो किसी शख्स के पास वो चला गया कि वहाँ जाके काम करता है और साथ अपने वो रोटी पानी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, रहने का भी हो जाएगा। अब उस शख्स ने उसको कहा कि तूने मेरे जानवरों की देखभाल करनी है और जो जानवर ये खाएंगे वही तूने भी खाना है अगर वो बचाते हैं तो। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जानवर तो वो सारी फलियाँ जो कुछ वो डालते थे उसको वो खुद खा जाते थे और उसके लिए कुछ भी नहीं बचता था और वो पूरा दिन भूखा प्यासा पड़ा रहता और जानवरों की खिदमत करता रहता। एक दिन जब वो भूखा मरने लगा तो उसने सोचा कि मेरे बाप के पास तो बहुत से मजदूर हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, वो पेट भर के खाना भी खाते हैं और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ और अपने बाप से माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि ऐ बाप, मैं तेरी नज़र में गुनहगार हूँ, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे माफ़ कर दे,
बस अपने नौकरों की तरह मुझे रख ले। ये सोचकर वो अपने बाप की तरफ चल पड़ा, और जब बाप ने दूर से देखा कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो जल्दी से उठा और उसको अपने गले से लगा लिया और उसको चूमा, बार बार चूमा उसको, और नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास निकालो, इसके लिए अंगूठी लेके आओ, इसके लिए पलावा बछड़ा ज़बा करो, एक ज़ियाफ़त तैयार करो। मेरा ये बेटा खो गया था, मिल गया है, मुर्दा था अब जिंदा है। जब बड़े बेटे ने ये देखा कि ये क्या हो रहा है घर में, क्यों ढोल बज रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ज़ियाफ़त हो रही है, खाने बन रहे हैं, तो उसने एक नौकर को बुला के पूछा कि ये क्या मामला है। तो उसने बताया कि तुम्हारा भाई जो खो गया था, जो चला गया था, वापस आया, इस खुशी में हम ये ज़ियाफ़त कर रहे हैं। तो उसको बुरा लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने अपने बाप से जाके नाराज़गी का इजहार किया और पूछने लगा कि ए बाप, ये क्या माजरा है, क्या बात है, इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है? ये बेटा तो अपना सब कुछ ले गया था, ना उसने बुढ़ापे का आपका ख्याल किया कि बुढ़ापे में मेरा बाप अकेला रह जाएगा, मुझे इसकी खिदमत करनी है, बल्कि अपना सारा माल लेके उसने अय्याशी में गुजार दिया है, खर्च कर दिया है, फिर भी आप उसके आने की खुशी मना रहे हो। तो बाप ने कहा कि कोई बात नहीं है, ये आपका भाई खो गया था, अब मिल गया है, हमारे लिए वो एक किस्म का मुर्दा था, मर चुका था, अब हमारे लिए जिंदा है क्योंकि वो हमारे पास है। तो बड़े बेटे ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ था, और कभी आपने एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाके ज़ियाफ़त करूं, खुशी मनाऊं, दावत करूं, और इसके लिए पलावा बछड़ा आपने ज़बा किया है। तो बाप उसको समझाने लगे। जब बाप ने उसको समझाया तो बेटा खामोश हो गया, और उसको बताया कि अब ये तेरा भाई हमें दोबारा से मिल गया है, और ये खो गया था तो अब मिल गया है, मुर्दा था अब जिंदा है। तो बाप ने उसको दिल से माफ़ कर दिया। बेटे ने भी कहा कि अब बाप, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अब तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे माफ़ कर दे। बाप ने उसको माफ़ कर दिया और उसको अपने, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने गले से लगा दिया। इसी तरह आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत ही अहम और ख़ास बात हमें सिखा रहे हैं कि बाज़ औक़ात हम गलत काम कर सकते हैं जो खुदा की नज़र में अच्छा नहीं होता, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम उसके हुजूर में वापस आ जाते हैं, पछताते हैं अपनी गलती पर, और दिल से फैसला करते हैं कि हम खुदा के हुजूर में गिरेंगे, झुकेंगे और उससे माफ़ी मांग लेंगे, तो मेरा और आपका खुदा जो माफ़ करने वाला है, दर्द से भरा हुआ है, वो हमें माफ़ कर देता है। वो हमारी तमाम गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल इस दुनियावी बाप की तरह। इस तरह इस दुनियावी बाप ने उससे कोई सवाल नहीं किया, बस जैसे ही उसने अपने बाप से माफ़ी मांगी है, बाप ने उसको दूर से देखा है, बाप ने उसको गले से लगा लिया है और उसको माफ़ कर दिया है। इसी तरह जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं, और हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों की वजह से, गुनाहों की वजह से मुश्किलात में घिर गए हैं, दूर हो गए हैं, अब हमें अपने खुदा के पास वापस जाना है, उससे माफ़ी मांगनी है, तो जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसको सजदा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलतियों पर पछताएंगे, तो वो भी आपको माफ़ करेगा और दोबारा से आपको बहाल करेगा, आपको रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल करेगा। तो आज हम सब के लिए यही पैगाम है कि हमारा खुदा माफ़ करने वाला है, प्यार से भरा है, दर्द से भरा है, मोहब्बत से भरा है। हमें सिर्फ ज़रूरत इस बात की है लौट आने की, कि हमने लौट कर वापस अपने खुदा की तरफ और जो हमारा आसमानी बाप है उसकी तरफ लौट आना है। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से
आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कलाम की इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दूसरे बहन भाइयों तक भी पहुंचाइए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बदले में खुदावन आपको बेशुमार बरकत से मालामाल करेगा। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से मालामाल करे? तो ज़रूर कलाम की इन बातों को शेयर कीजिए और खिदमत के इस काम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।